प्रदेश की 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव होने और परिणाम आने के बाद अब जल्द ही थानेसर नगर परिषद के चुनावों की भी आस जगी है। जनता और भावी पार्षद और चेयरमैन पद के दावेदार भी जल्द चुनाव कराए जाने के हक में हैं। ऐसे में थानेसर नगर परिषद के अलग अलग वार्डों में रह रही जनता इन चुनावों को लेकर अपनी क्या राय रखती है, वार्ड की जनता अपने वार्ड का कैसा पार्षद चाहती है और वार्ड की जनता की क्या क्या समस्याएं हैं और भावी पार्षदों के क्या क्या मुद्दे और दावे हैं, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए खबरनामा हरियाणा की टीम पहुंची थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 2 में, जहां वार्ड की जनता ने खुलकर अपनी समस्याएं बताई। वहीं उनके वार्ड का भावी पार्षद कैसा हो उसके बारे में भी खुलकर अपने मन की बात की। यह बता दें कि वार्ड नंबर 2 में हुए विकास कार्यों को लेकर कुछ माह पूर्व हमने वार्ड के निवर्तमान पार्षद गीता रानी के पति बलबीर सिंह का एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने उनके कार्यकाल में वार्ड में कराए गए तमाम विकास कार्यों का उन्होंने लेखा जोखा आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया था। गौरतलब है कि गीता रानी और बलबीर सिंह वार्ड में लगातार सक्रिय है और वार्ड वासियों की समस्याओं का समाधान कराने में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे में गीता रानी जहां एक बार फिर से अपनी मजबूत दावेदारी और विकास कार्यों की बदौलत चुनाव मैदान में नजर आएंगी, वहीं उनके पति बलबीर सिंह भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जीत को और पुख्ता करते नजर आएंगे। फिलहाल वार्ड नंबर 2 में गीता रानी के मुकाबले अभी तक पार्षद का चुनाव लड़ने के संभावित चेहरे सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अलग अलग वार्डों में ये भी देखने में आ रहा है कि लोग अभी भी चुनाव तारीख की घोषणा के इंतजार में हैं। उसके बाद अपना नाम सामने लाने की तैयारी में है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि अगर अभी से ही वह चुनाव मैदान में कूद गए तो उनका खर्चे का मीटर आज से ही शुरू हो जाएगा। इसीलिए वे अभी रुके हुए हैं और चुनाव तारीख की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल देखिए वार्ड नंबर 2 को लेकर खबरनामा हरियाणा की विशेष रिपोर्ट। सर चुनाव है, अच्छी बात है, बट ये है कि जो हमारी कॉलोनी की जो मेन समस्या है, ये गली की मेन समस्या है, क्योंकि ये गली कई बार उद्घाटन भी हो चुका है इसका और कॉलोनी वासियों को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रोडें पड़े हैं, इसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, बन नहीं रही है नहीं। तो ये है कि हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो ताकि हम भी अपने दिल से वोट कर सकें। तो क्या आपने एमसी को कहने की कोशिश की थी? हाँ जी, एमसी को तो एमसी का घर बिल्कुल गली के सामने ही है, तो उनको पता भी है और सभी कॉलोनी वासियों ने उनको कहा भी है। बाकी सभी कह तो रहे हैं कि अपनी लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, बट प्रयास जब तक गली बनेगी नहीं तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है ना कॉलोनी वाले में। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गली ठीक हो जाए? बिल्कुल गली बने जी जल्दी, ये तो सारी कॉलोनी वासियों की मेन प्रॉब्लम है। गली बन जाएगी तो आसानी होगी, सुविधा होगी सबको। सर यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो पानी की समस्या है। जब भी बरसात होती है, बरसात के टाइम गली में कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 फुट पानी हो जाता है और बच्चे स्कूल से आने जाने में बहुत दिक्कत है। और कैसे आए, उठा के, या तो छोटे बच्चों को तो उठा के लेके आना पड़ता है या कोई रिक्शा में बिठा के फिर लेके आना पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या है। आपकी एक मेन गली है जिसे महंत प्रभातपुरी वाली गली कहा ठीक है सर, उसमें ना एक कब्जा हुआ पड़ा है। हाँ बिल्कुल। तो उसकी भी शिकायत की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? वो इसमें हमने काफ़ी इसमें कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो देखो कब्जा कर रखा था सरदार जी ने, वहाँ पे जो ग्रिल वाले जो वो बनाते हैं, वो बेंच वगैरह बनाते हैं, वो तो देखो कब्जा हट गया। अभी उसका केस पेंडिंग है, कोर्ट में केस चल रहा है। बाकी देखो डिसीजन क्या आता है उसका कोर्ट का। तो अगर ये सीट जर्नल होती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखो अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि देखो अगर मेरे वार्ड की जनता चाहेगी, अगर वो मेरे को बोलेंगे कि आप लड़ो, फिर तो हम जनता की सेवा में तत्पर हैं। तो हम फिर पीछे लेटेंगे। शायद महेंद्र पाल जी जो आपके रिलेशन में थे, हाँ मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी थे, वो भी लड़ते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके साथ रहे हैं, 15 साल उनके साथ ही रहे हैं। तो आपको ठीक ठाक तजुर्बा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग सपोर्ट भी करेंगे उस वजह से? देखो वो तो लोगों का वो है, क्या करते हैं। बाकी हम तो देखो दिन रात सेवा में तत्पर है लोगों की। जब जैसे कोई बुलाता है हम चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसा कि इलेक्शन अभी संभावनाएं हैं कि आने वाले हैं 2 या 3 महीने में, जैसे भी होगा सरकार का जो भी डिसीजन लेते हैं कि कब चुनाव कराने हैं, उसके लिए हम तैयार हैं पहले से ही। मैं वार्ड 2 के में कम से कम 3 से 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। तो सर क्या तैयारियां, मुद्दे क्या हैं सर? मुद्दे यही हैं, वार्ड का विकास सबसे पहले, लोगों की समस्याएं, लोगों के सुख दुख में जाना, लोगों के दुख को सुनना और उनके दुख को दूर करना। चाहे वो जैसे कि लाइट्स हैं,
सीवरेज है, पानी की समस्या है, गलियों की है, नालियों की है। जब भी कोई समस्या मेरे लेके आए हैं वार्ड के लोग, तो उसको मैंने सुचारू रूप से उसको सोल्व आउट किया है, उसको संपन्न किया है हर काम को। सर एक चीज और सुनने में आई थी कि लॉकडाउन में आपने बहुत ज्यादा जनता के साथ संपर्क बनाया, बहुत ज्यादा जनता की सेवा की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जब कोरोना काल आया था, ये एक बहुत ही भयानक बीमारी थी जो भगवान प्रकृति में थी। इस समय में लोगों को हमसे बहुत ही आशाएं होती हैं कि हम लोगों की समस्याओं सुख दुख में जाके खड़े हों और उनके लिए हर टाइम सेवा में तत्पर रहें, सदैव तत्पर रहें। मैं कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो भगवान के आदेश पे ही जो भी है भगवान के अनुसार होता है। मैं तो एक सेवा करने के लिए आया हूँ और मैं सेवा ही करूँगा। अब एक सवाल कि जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आपका बेटा मैं विजय लाला आपसे सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद की कामना करता हूँ, और आप मेरे पर आशीर्वाद भी बनाएंगे ऐसा मैं कामना करता हूँ, क्योंकि अब मैं एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार हूँ इस वार्ड से। मैं BA MBA किए हुए फाइनेंस में, और मैं लेक्चरर भी रह चुका हूँ, 4 से 5 साल एक्सपीरियंस है। तो मैं ही चाहूँगा कि आपको एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार आपके वार्ड में विकास के लिए आए। तो क्या लोग अभी भी आते हैं आपके पास थोड़ी बहुत ही समस्या लेकर? ऐसा है जी, डेली ही कोई ना कोई आता है हमारे पास। 1-2 काम 4 काम होते हैं, कभी कमेटी होता है, कभी कोर्ट में होता है, जाना पड़ता है हमें। कोई भी जैसे लड़ाई झगड़ा भी होता है घरों में, उनको भी सॉल्व आउट करना पड़ता है। कहने का मतलब आप अभी भी काम करवा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 24 आवर्स हम सदैव 24 घंटे तत्पर हैं सेवा में लोगों के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई, पानी नहीं आता हमारी बस्ती में, पानी से परेशान हो रहे। एक बिजली नहीं आती, इधर लूट टूपा सारे बंद पड़े रहता बस। बिल्कुल बंद रहते, अंधेरा रहता। तो आपने MC को कहने की कोशिश की थी? MC को क्या तराते नहीं, अच्छा, तो कह रहे थे भेज दूंगा कमें। भेज दूंगा। हाँ कहते उसके बाद कुछ नहीं, दोबारा आया नहीं अभी तक? ना, बस रात ही आया तो अभी नहीं आया? ना, भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं ना रात ही आया तो। हाँ, पानी भी नहीं आ रहा भाई, पानी भी हमारा खराब आ रहा। एक लाइट भी हमारी खराब हो रही बस्ती की। और यहाँ बस्ती में कबाड़ा गंदगन आई है हमारी बस्ती में। गंद कबाड़ा हाँ साफ सफाई की हाँ, लिकड़ने की जगह भी नहीं आती। तो सफाई कर्मी नहीं आते यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? नहीं भाई, नहीं कोई नहीं आता। तो आप MC कैसा चाहते हैं आप दोबारा? बड़े चाहते हैं, ये नहीं बनना चाहिए। जो काम करना हाँ, जो काम करना रहा हो। हमारे BP कार्ड नहीं बने, सबके गैस आ गए, हमारे गैस भी नहीं आए। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हाँ, अंदर बताइए। धर्मशाला होना चाहिए, यहाँ पे खेड़ा होना चाहिए बस्ती में। तो MC आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? सुनाया है, आए निकल कल आए तो बस आए नहीं दोबारा। अच्छा, फिर आप कोई समस्या लेके जाते हैं, सुनता नहीं वो? ना सुनता नहीं, मार तो पहले राशन आए थे, मार को मिले भी नहीं, राशन भी नहीं मिलता लॉकडाउन में। आप MC कैसा चाहते हैं? MC बढ़िया होना चाहिए, जो काम करने वाला चाहिए मार को, जिसके पास आप जाके उससे मिल सके। उससे मिल सका। कहना चाहेंगे आप? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँ, बस यो क्या हूँ, लेट समरवा दो हमारी, दोबारा से पैप गिरने चाहिए। पानी से परेशान हम सारे, पानी बहुत गंदा आ रहा है ना? गंदा रहा पानी यार, परेशान भी। यहाँ किसी के घर में आ रहा, किसी के नहीं भी आ रहा, बहुत परेशान है पानी से। और हाँ यहाँ सारे, पे गली की ये जो लाइट है, यो खराब हो रही है, इनको संवरवाना चाहिए। एक बार ला जाएंगे, दोबारा तो संवारने नहीं आंदे। तो MC कोई सुनवाई नहीं कर रहा आप लोगों? MC को बोलते हैं, MC ने भेजा नहीं भी हाल कोई भी। कल तो भेज करी है बात तो उससे। अब आप कैसा MC चाहते हैं? ये बात हम ऐसे चाह रहे हैं, हम MC हमारे यहाँ से यो तारा ठीक करवाओ, लेटा लुट्टा, पानी का पैप डलवाओ दूसरा बड़े वाला। इतना का पैप डाल रखा, उसमें कौन कौन पानी लेगा? इतनी बस्ती है हमारी। जब सड़का करवा जब इन के माँ, हाँ, जो हम बोलते हो तो हमारी सुनते नहीं। सड़का बनाना मैं बनाती साफ जावा, पैप डलवाते नहीं। जब सड़का बनी थी हमने तेरा बोला माँ यहाँ हमारे पैप डलवा दो दोबारा, हमारे पास पानी नहीं आता इतना। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि MC अच्छा होना चाहिए? हाँ, MC अच्छा होना चाहिए, जो आपका काम कर रहे हैं आपकी सुने, जो चलो। आप लोगों के बीच में रहे। चलो काम तो देखियो करवावा। हाँ, बस यो हमारे पैप नहीं डलवाए इसने दोबारे। काम तो जो ये लाइटा भी लगा दी इसने, सड़क भी बनवाई थी, दोबारे से पैप करवाना चाहिए इसको हमारा। हाँ, छोटे पैप हमारे। ये छता कितने दिन की होगी, कितने दिन लेके गए नहीं हो। ये छता का अब तक कोई काम ही नहीं करा इसने छतों का। नहीं कहता था भाई तुम्हारी छत डल जाएगी, अब तक तो कोई भी छत नहीं डली है।
तो आपका क्या वो सर्वे करके गए थे? हाँ सर्वे करके गए थे, फोटो भी तार के ले गए थे। अच्छा, हाँ मेरा भी फोटो ले गए थे, इनका भी ले गए थे जुफड़ का कोई फोटो। आपके पास इसका वो है प्रूफ जो ले गए थे? कोई कागज वगैरह देते हैं? कागज वगैरह दिया था हमने, कमेटी में भी दिया था, इनने बोला था कमेटी में दिया हो जाके। अच्छा, हाँ तो उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं होया, 1% भी नहीं, एक सुनवाई भी नहीं हो रही? सुनाई नहीं हुई, कुछ नहीं होया। एमसी के पास कितनी बार गए आप? एमसी पे भी कहता था आ जाएगा आ जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, करवा दूंगा, अब तक तो करे नहीं है, बिल्कुल भी कोई बिल्कुल सुनवाई भी नहीं है। सबकी छत आ गई, हमारी क्यों नहीं आई? गरीब तो अब आदमी आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं भाई हमारी छत आए, इन पे छत डालो, गरीब आदमी हमारे पे डालनी नहीं जाती, इतनी गुंजाइश नहीं है। आपके जो अंकल जी हैं क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं बेचारे बूढ़े हैं, काम कुछ काम दिहाड़ी नहीं करते। मजदूरी करते हाँ बस दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कभी दिहाड़ी लग गई है कभी नहीं भी लगती है। अब बरसाती मौसम अब तो बहुत कम रहेगा वैसे भी। हाँ तो आप अब कैसा एमसी चाहते हैं? कैसा एमसी चाहते हैं? ऐसा एमसी चाहते हैं जो हमारा काम करे, हमारी सुनाई करे, हमारे बोल के साथ हमारे साथ जैसे लेके जाएंगे उधर हमारे साथ चले। हमारे को ऐसा एमसी चाहिए, ऐसा ऐसा एमसी नहीं चाहिए जो हम दरवाजे पे खड़े यार हमारी सुनाई नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा वैसा हमारा एमसी बढ़िया होना चाहिए, जो हमारे ये छत है हमारी भी चुभती है सारी। अच्छा, तो आपको आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला? नहीं कोई लाभ नहीं मिला उसके बाद। तो एमसी आपके बीच में आता है या नहीं आता? आता है वो तो अपना काम करा कर चला जाता है, बोटे बोटे लेकर। वोटे वोटे लेके चले जाता है, उसके हाँ। बाद दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता, अपना काम चला कर चला जाता है। और ये आसपास गंदगी ज्यादा है? आसपास की सबकी गंदगी ज्यादा, कोई नहीं आता है, बस अपना मतलब निकाल कर चले जाते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं, कैसा एमसी होना चाहिए? एमसी हमारा बढ़िया होना चाहिए, देखो जो हमारी सब साफ सफाई करे, जो हमारी मदद करे, हमारे काम आए। हाँ जी। 4 साल आदमी को गुजरे को हो गए जी, मेरे कमाने वाला कोई ऊपर है नहीं। 5 लड़कियां जी मेरे पास, एक मेरे पास 10 साल का लड़का है जी। गुजारा बस बुढ़िया है मेरी सास, मांग के लाती है, जब जाकर मेरे बच्चे रोटी खाते पैर सुनाते हैं, जब गुजारा चलता है। रहने के लिए छत भी कच्ची है, सारे टूटा फूटा पड़ा ये कमरा, जब बरसात आती है पानी भर जाते हैं अंदर। अच्छा, तो हम निकालते हैं ना, बाल्टी भर भर के पानी के बाहर निकालते हैं, जब बच्चे मेरे कहीं किसी के घर में बढ़ते हैं, कहीं किसी के घर में बढ़ते तो हैं। कभी एमसी को आपने कहने की कोशिश नहीं की? एमसी को बोला था मैंने, एमसी ने मेरे को ऐसे बोला था जैसे भी पता चलेगा इसके बारे में हम तेरे को बताएंगे, बस यही बोला उसने, आगे नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? हाँ, बस यही कोई बोल- पैसे पूसे की मदद, कोई सहायता कुछ नहीं करी? बस कभी करी थी, पेंशन तो बंधवा के दी थी उसने मेरे को, बस यही करा था और कुछ नहीं करा उसने तो मेरे आप को। जाते रहते हैं उनके पास, सुनते बस हैं वो आपकी? जब ही गए थे हम बस एमसी के पास, जब मेरी पेंशन बनी थी ना, जब ही गई थी। उसके बाद मैंने बोला एमसी को, मैं एमसी साहब मगा मेरा कच्चा घर है, कमरा ऐसा है, मेरा मगा कह रहे हैं घरों के लिए पैसे आ रहे हैं। तो उसने बोला था तो रहे हैं पैसे, में जैसे भी होगा तेरे को बताऊंगा, बस इसी बात बता रखा उसने। प्रशासन से आपकी क्या मांग है अब? बस मेरी यही है जी, जैसे मेरे ऊपर सिर पे आदमी नहीं है, लड़का मेरा छोटा है 10 साल का, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरा घर बनवाना चाहिए जी। घर बनवाना? हाँ ये घर मेरा ना अपना बच्चों के छत, बहुत ही परेशानी है। मैं बारिशों में कैसे रहते हैं आप? बरसात बस बारिशों में रहते हैं, कभी तो कुछ रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं, पानी ऐसे टुपकता रहता है, एक खाट की मंजी की जगह कहीं कहीं बैठ जाते हैं कुछ छुप के, और कई बार तो ऐसा लगता है ऊपर से छत टूट के गिरेगी। यानी बहुत ज्यादा हाँ बस घनी खतरा है इसका, छत का बहुत ही तो ज्यादा। आप अपने एमसी को कोई मैसेज देना चाहें? बस मैसेज यही बोलते हैं एमसी को, तो जी एमसी हमारी मदद करो, आप हमारे एमसी है जी, मदद तो करो हमारी कुछ। बस उसने बोला था जी देखेंगे जी, बताऊंगा देख के। अब भी आज मैं सुबह गई थी एमसी के पास, उसने अब भी यही बात बोली है, आग पड़ताल करके आपको बताऊंगा मैं। बस यही बात है जी, मेरा घर से बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत ही, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, आज मेरी मदद करो कुछ। क्या कहना चाहेंगे? भाई ये देखो, हम तो ये कम से कम यहाँ 60 70 80 साल से हम यहाँ पे, हमारे दादे परदादे गुजर गए यहाँ पे, तब भी कोई मकान सकान नहीं बना। एमसी को वोट बांट देते हैं, वो भी कोई सुनाई नहीं करते। बहुत बुरी हालत है हमारी। एक लड़की देख, प्यार देख लड़की के, बहुत दिक्कतबाजी हो रही है हमारे को यहाँ पे। हमारे मकान बनने चाहिए बस यहाँ पे जी, बस यही गुजारिश है आपसे, हमारे तो मकान एमसी को बन जाए। आपने कहने की कोशिश नहीं की? करते हैं, एमसी भी कई बार आए हैं, बस वोटों के लिए आते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, बस उनके बस पल्ले बोल के चले जाते हैं? बोल हाँ। के चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो अब आप कैसा एमसी चाहते हैं? एमसी हमेशा चाहते हैं, चलो वोट तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ मकान मकून बन जाए भैया जी, जो बस आप लोगों के बीच में रहे, आप लोगों का काम करे। हमारा काम करे, बस हमको ये बस यही चाहिए, बस और कुछ नहीं है।
बारिश में जी सारा चूता है, सारा सामान भीग जाता है हमारा। बारिश आती है बहुत ज़्यादा, देखो जो कि यहाँ मकान बन जाए बस। सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें जी, यहाँ पर मैं 8-10 साल हो गए दुकान करते मेरे को। मेरी गली में, इस गली में मतलब कोई सफाई वाला कर्मचारी कोई आता नहीं है। मैंने तो देखा नहीं है, ना कोई पड़ोसी वगैरह मतलब बोलता है इस बारे में, कोई आता नहीं है, हमने तो देखा नहीं। आपने अपने एमसी को बोलने की कोशिश की है कभी? एक बार बोला था, एक दिन कोई आया भी था, 1-2 बार, उसके बाद कोई आया ही नहीं। अच्छा, एक दो बार ही है, उसके बाद बस कोई नहीं आया। और एमसी आपसे मिलता है या नहीं मिलता? एमसी एक बार अब तो आया, कल तो मिला है मेरे को गली में। वैसे कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कभी नहीं आता? वैसे कभी राम और मैया हो जाती है आते जाते हैं। चाहेंगे आप? जी, कहना तो यही है कि अभी आप देख ही रहे हैं कि गली की हालत क्या है, खस्ता हालत हो चुकी है। और ये गली को बने लगभग 6-7 साल के नज़दीक हो चुके हैं। जो पहला इलेक्शन था एमसी का, तभी ये गली बनी थी। और जब दोबारा हमारे एमसी बलबीर साहब आए हैं, उसके बाद में ये गली बनी नहीं, बहुत लंबा समय हो चुका है। और इसका पैसा भी मुझे पता लगा कि आया हुआ है, परंतु क्या कारण है अभी तक गली नहीं बन पा रही, ये एक बड़ी दुविधा का कारण है। सर एक यहाँ पे ना बहुत बड़ी समस्या देखी गई है। जब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो रास्ते में एक पर्सन है, उन्होंने कम से कम 10 से 12 फीट जगह घेरी हुई है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली में एक पर्सन ही 2 जगह जो है वो इलीगल कब्जा ही लगा लीजिए आप, क्योंकि 2 जगह इंक्रोचमेंट रही है। उसमें ऐसे रही है कि एक तो अभी आप जहाँ खड़े हो, अभी आपको दिख रहा है कि ये बहुत जगह खुली है, परंतु ऑलरेडी अभी ये आपको देखेंगे दुकानों के सामने, दुकानें के आगे गाड़ी खड़ी हैं, ये जगह आपको खुली दिख रही है। इसका भी अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है कमेटी का और जो ये दुकान मालिक हैं उनका। टीपी स्कीम के अंडर ये जो गली है ये 40 फीट चौड़ी गली है, परंतु जो आगे इंक्रोचमेंट हो रही है, आपने देखा कि वो जो जगह कवर कर रखी है और जिस पर्सन ने भी की है, तो उसमें कारण क्या रहा है, ये कहीं ना कहीं कमेटी की बहुत ढील रही है। एविडेंस जो है वो कमेटी ने कोर्ट में प्रॉपर पेश नहीं की, जिसकी वजह से कमेटी केस हार चुकी है। तो आपने कभी एमसी या एमएलए को कहने की कोशिश की? हाँ, एमएलए साहब से बात हुई थी हमारी, और इवन थोड़ा सा उनका प्रयास रहा ये कि उन्होंने ये जो कब्जा था आगे पहली दुकानों के आगे, जो ये फैक्ट्री चल रही थी, इलीगल फैक्ट्री थी, और पूरी की पूरी कॉलोनी इससे बहुत दुखी थी। तो ये जो फैक्ट्री है वो उन्होंने बंद करा दिया। यहाँ से जगह अभी खाली तो कराई है, परंतु अभी कब्जा सेम वैसे ही है, क्योंकि अभी ये गली नहीं बना पा रहे, हाई कोर्ट में पेंडिंग है केस। तो आपके सामने स्थिति आपके सामने ही है इसमें। तो ये जो अब जो दूसरे कब्जे की बात कर रहे हैं, जो जिन्होंने साइड भी बनाया हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी उसके बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि देखो जी, टीपी स्कीम के अंडर 40 फीट गली है, और आरटीआई में भी हमने उसकी जो इंफॉर्मेशन मांगी, उसमें भी हमें ये पता लगा कि 40 फीट गली है पूरी, और इसको कमेटी भी मानती है, सब कुछ मानता है। यहाँ नाकामयाबी किसे मानते हैं? इसमें प्रशासन की ढील है, सीधी सीधी बात है, प्रशासन की मिली भुगत मैं कहूँगा। क्योंकि जब कोई कब्जा करने की बात आती है, जब ज़मीन की कब्जा की, बहुत महंगी ज़मीन है, आपको पता ही आज की डेट में, और चंद पैसों में लोग वो ज़मीनों के जो एविडेंस पेश नहीं करते, तो यहाँ प्रशासन की नाकामयाबी है। क्योंकि जब एक प्रशासन हमें ये बोलता है कि ठीक है जी, ये घड़ी आपकी 40 फुट है, चौड़ी है, और उसके एविडेंस भी हमारे पास हैं, तो एविडेंस कोर्ट में क्यों नहीं लगे, क्या कारण रहा, इसमें कहीं ना कहीं कमी तो प्रशासन की मानी जाएगी। तो अब आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, क्योंकि वोट आने वाले हैं, नेक्स्ट वोट में कैसा एमसी या कैसा पार्षद चाहिए आपको, जो स्ट्रॉन्ग हो या जो आपकी सुनता है? देखो जी, पार्षद की जो बात आती है तो जनता की बात है, जनता की आवाज़ क्या रहती है, जनता क्या चाहती है। जनता का ऑब्वियसली काम है, जो सामाजिक कार्य हैं, जो सड़कें हैं, जो पानी की सप्लाई है, या पानी की एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई जो है वो सही होनी चाहिए। जनता की तो यही आवाज़ होती है, जो काम करेगा ऑब्वियसली उसी को वोट मिलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही है जी, ये उठ जाए, बीच में लगे हैं, गली के बीच में जो खंबे लगे हुए हैं, ये हट जाए यहाँ से, और ये रास्ता खुला हो जाए। सड़कों का भी काफ़ी बुरा हाल है। सड़कों का काफ़ी बुरा हाल है, सड़कें भी ठीक होएंगी। एमसी साहब से भी बात हुई थी हमारी, वो कह रहे भाई इसका एस्टीमेट बना रहे हैं सारा कुछ करके। सर अब 1 महीने बाद तो इलेक्शन है, एमसी क्या एस्टीमेट बना रहा है? नहीं, वो क्या वो 1 महीने में सड़क बनवा देगा? नहीं, वो उद्घाटन तो इसका पहले होया, काफ़ी दिन पहले लिया इसका उद्घाटन, तो 2-3 बार लिया। नारियल फुटे हैं यहाँ बकायदा, बंदे खड़े और सारा कुछ होया।
तो उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं हुआ, नारियल फूट गए सब बस हो गया। नारियल भी फूट गए और काम फिर भी न्यू का न्यू ही रहा है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे अपने ही पार्षद से, जो आपका पार्षद है, कुछ इसको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट तो कर ही रहे उससे भाई, ये काम करवाते हैं, अरे बरसातें भी आए, पानी भी रुकता है, सारा कुछ ये है भाई। कह रहे भी वो भाई काम तो होएगा, पाइप वूप आए हुए हैं, वो पाइप डलेंगे, देखो भी कब डलेंगे वो तो। सर अब 1 महीने बाद इलेक्शन है, 1 महीने में कौन से पाइप डल जाएंगे? नहीं, जब ऐसा है, जब सरकार अपनी पे आए तो रातों रात ही काम हो जाता है, रात में काम हो जाता है, सवेरे नहीं दिखता भी ये कब कर गए हैं काम। सर ये कौन करेगा आपके हिसाब से? बस ये तो अपने MLA साहब करेंगे या अपना जो पार्षद है ये, इनकी भी रहेगी।